औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक इंतहाई अहमियत का टॉपिक है, क्योंकि आज के इस लेक्चर में हम एक बार फिर उस आलमी मुकदमे की बात करेंगे जो साउथ अफ्रीका ने इसराइल के खिलाफ आलमी अदालत इंसाफ में मुकदमा दायर कर दिया है कि इसराइल ने फलस्तीन पर, जो फलस्तीनी मुसलमानों पर जंग मुसल्लत की है और वहां पर मुसलमानों की नस्ल कशी की जा रही है, मासूम बच्चों को, बूढ़ों को, नौजवानों को गाज़े के तमाम तर इदारों, अस्पतालों में बमबारी की जा रही है। और इस नस्ल कशी को जब देखा गया मीडिया के इस दौर में, जब पूरी दुनिया के लोगों ने देखा, तो उस वक्त सिर्फ पूरी दुनिया में एक मुल्क था, साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका ने इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में मुकदमा दायर कर दिया, और ये मुकदमा जिस कानून पर दायर हुआ वो कानून है जेनोसाइड कन्वेंशन 1948। ये पब्लिक इंटरनेशनल लॉ के तहत एक ऐसा ट्रीटी है जिस पर तकरीबन दुनिया के तमाम ममालिक ने इसको रेटिफाई किया है, इसको दस्तखत किया है, और तमाम ने इस जो इंटरनेशनल ट्रीटी है जीनोसाइड कन्वेंशन 1948 का, ये जीनोसाइड कन्वेंशन इंटरनेशनल लॉ के तहत दुनिया के तमाम ममालिक पर पाबंदी ऐड करता है कि वो किसी भी सूरत हाल में, पीस में या जंग में, हत्ता के जो भी हालात हों, आपने किसी भी सेक्ट, किसी रेस, किसी रिलीजन या किसी भी फिरके या किसी भी गिरोह या अवामी नस्ल के किसी भी नुमाइंदे की आपने नस्ल कशी नहीं करनी। तो इस नस्ल कशी को रोका गया है। इस जीनोसाइड को रोकने के लिए साउथ अफ्रीका ने इजराइल के खिलाफ पिटीशन दायर की इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में, जिसमें इजराइल ने ये बयान दिया और अपना ये एक पिटीशन दायर की कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इजराइल के खिलाफ ये मुकदमा नहीं सुन सकती। लेकिन दोनों तरफ के वकला के दलाइल देने के बाद, काफी लंबी चौड़ी बहसों के बाद, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने अपना चार्टर भी देखा, जिस चार्टर के तहत आईसीजे अपना वर्क करती है। इसके बाद इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने पब्लिक इंटरनेशनल लॉ का मुताला किया, और खास तौर पर जब जीनोसाइड कन्वेंशन 1948 जो कि इतना अहम ट्रीटी है, ट्रीटी जब दो किसी फरीक के दरमियान ए और बी, जब दो लोग या दो लोग से ज्यादा आपस में मुआहदा करते हैं तो ये कॉन्ट्रैक्ट होता है, एग्रीमेंट होता है। और जब मुल्क एक दूसरे के साथ कोई मुआहदा करते हैं तो उसको ट्रीटी कहते हैं। और पब्लिक इंटरनेशनल के लॉ के तहत इतने ट्रीटी मौजूद हैं जो यूएनओ के फोरम पर अगर कोई भी मुल्क किसी भी उस ट्रीटी की, टर्म की, कंडीशन की, उसके किसी सेक्शन की, किसी आर्टिकल की वायलेशन होती है, तो उस पर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस और यूएनओ के तहत बहुत सी ऑर्गेनाइजेशंस, ट्रिब्यूनल्स हैं जो ऐसे मुकदमात को सुनती हैं। और अब इस ग्लोबल वर्ल्ड में पब्लिक इंटरनेशनल लॉ बहुत ही अहमियत का हामिल है। यही वजह है कि साउथ अफ्रीका ने इसी पब्लिक इंटरनेशनल लॉ के तहत जीनोसाइड कन्वेंशन 1948 के तहत आलमी अदालत इंसाफ में मुकदमा दायर किया। आलमी अदालत इंसाफ ने दोनों फरीकों को सुनने के बाद और मुतल्लिका कवानीन को देखने के बाद ये अपना फैसला सुना दिया है और एक स्टे ऑर्डर जारी कर दिया है, और उसमें इस बात को डिक्लेयर किया गया है कि ये मुकदमा काबिल समाअत है। जबकि इजराइल ने पिटीशन दायर की थी कि वो कोई जेनोसाइड नहीं कर रहा, वो अपने दिफा में जंग कर रहा है, लेकिन आलमी अदालत इंसाफ ने इजराइल की इस पिटीशन को मुस्तरद कर दिया है, डिसमिस कर दिया है, और साथ ही डिक्लेयर किया है कि साउथ अफ्रीका की जानिब से ये जो जीनोसाइड के अगेंस्ट मुकदमा हुआ है, कन्वेंशन, जीनोसाइड कन्वेंशन 1948 के तहत ये मुकदमा मजीद काबिल समाअत है, क्योंकि बादियों नजर में कोर्ट ने ये भी डिक्लेयर किया, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने, आलमी अदालत इंसाफ ने, कि इस जंग के दौरान काफी सबूत बादियों नजर में आ गए हैं कि जिससे ये साबित होता है कि वाकई मजलूम मुसलमान फलस्तीनियों की नस्ल कशी की जा रही है। ऐसे बम, ऐसे केमिकल और ऐसे हथियार मौलिक किस्म के इस्तेमाल हो रहे हैं, जिसमें गजा पर इस वक्त जो जुल्म की आग बजरिया जंग इजराइल
ढा रहा है उसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। इसलिए अदालत ने न सिर्फ इजराइल की पिटीशन मुस्तरद कर दी है बल्कि आलमी अदालत इंसाफ ने ये भी डिक्लेयर किया है कि ये मुकदमा मजीद चलेगा और उसको हुक्म दिया गया है कि वो फौरी तौर पर कुछ ऐसे इकदामात करे कि जिससे ये ज़ाहिर हो कि जिनोसाइड नहीं हो रहा, अदरवाइज इस मुकदमे का फैसला कुछ और भी आ सकता है अकॉर्डिंग टू द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस एज प्रिवेलिंग एट दैट टाइम during this conflict between Israel and Palestine। आइंदा समात तक अदालत इस पर जो भी अपना व्यू देगी हम आपको आगाह करते रहेंगे। इसी के साथ ही जी रिजवी को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।